नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। ये खबर एक छात्र से जुड़ी है जो जेईई की तैयारी कर रहा था और जिसने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लिया। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हमारे समाज और शिक्षा व्यवस्था में कहाँ कमी रह गई है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी मर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार 25 वर्षीय कुलदीप विश्वकर्मा पिछले एक साल से प्रयागराज के सलोरी इलाके में किराए के कमरे में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। वह सामान्य परिवार से था जिसने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए सपने देखे थे। शनिवार सुबह उसका शव पंखे से लटका हुआ मिला। यह खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। कुलदीप की कहानी उन हजारों। पुलिस ने कुलदीप का मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें 1 मिनट का वीडियो मिला। उस वीडियो में कुलदीप रोते हुए अपने पिता से माफी मांग रहा था। सॉरी पापा, अब और नहीं पढ़ पाएंगे। पूर्णविराम। ये शब्द किसी भी माता पिता के लिए दिल तोड़ देने वाले हैं। यह वीडियो इस बात का प्रमाण है कि कुलदीप मानसिक रूप से बेहद परेशान था और अंदर ही अंदर टूट चुका था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ पढ़ाई का दबाव ही इसकी वजह था। वीडियो से साफ झलकता है कि कुलदीप मानसिक रूप से बहुत परेशान था, अंदर ही अंदर टूट चुका था और किसी से खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। यह सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं है बल्कि हजारों प्रतियोगी छात्रों की सच्चाई है जो हर दिन इसी दबाव से जूझते हैं। ई जैसी प्रतियोगी परीक्षा में सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। हर दिन फेल होने का डर, हर दिन खुद को साबित करने का दबाव। यह प्रेशर धीरे धीरे मानसिक थकान में बदल जाता है। कई बार छात्र खुद को मशीन समझने लगते हैं जिनका काम सिर्फ पढ़ना और अच्छा प्रदर्शन करना है। इस प्रेशर से निपटना हर किसी के बस की बात नहीं होती। किराए के कमरे में रहना, परिवार से दूर होना और बात करने वाला कोई न होना, अकेलापन धीरे धीरे मन को खोखला कर देता है। छात्र अपने संघर्षों को किसी से साझा नहीं कर पाते। ऐसे में छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं। अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। घर वालों की उम्मीदें कई बार छात्रों के लिए बोझ बन जाती हैं। कहीं माता पिता की उम्मीदें टूट न जाए, सोच छात्र को अंदर से तोड़ देती है। वे खुद को हर हाल में सफल देखना चाहते हैं, लेकिन जब परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो निराशा गहरा जाती है। छात्र पढ़ाई में तो मजबूत बन जाते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो मन की बातें अंदर ही रह जाती हैं। इमोशनल सपोर्ट की कमी छात्रों को मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। ऐसे में छोटी छोटी बातें भी बड़ी परेशानी बन जाती हैं। यह सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है बल्कि हमारे शिक्षा तंत्र और समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। क्या हम सिर्फ नंबरों और मार्क्स को ही महत्व दे रहे हैं? क्या हम छात्रों को असफल होने का अधिकार नहीं दे रहे? यह सोच बदलना जरूरी है। आज भी मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया जाता। छात्र अपनी परेशानियां छुपाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई समझेगा नहीं। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है जबकि यह हर छात्र के लिए जरूरी है। अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए, एक परीक्षा आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। असफलता का मतलब अंत नहीं बल्कि एक नया मौका है। खुद को समय दे, अपनी भावनाओं को समझे और जरूरत पड़े तो मदद मांगने में हिचकिचाए नहीं। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों से सिर्फ नंबरों की उम्मीद न रखें बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझे। बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें ताकि वे अपनी परेशानियां खुलकर बता सके। प्यार और समर्थन बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों की सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं बल्कि उनकी मानसिक स्थिति पर भी ध्यान दें। अगर कोई छात्र परेशान दिखे तो उससे बात करें और उसकी मदद करें। शिक्षक छात्रों के लिए मार्गदर्शक होते हैं, उनका एक शब्द भी बड़ा फर्क ला सकता है। दोस्तों का साथ जीवन में बहुत जरूरी है। जब आप अकेला महसूस करें तो अपने दोस्तों से बात करें। दोस्त न सिर्फ आपकी परेशानी समझ सकते हैं बल्कि आपको हिम्मत भी दे सकते हैं। दोस्ती मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत सहारा है। कई बार सबसे जरूरी होता है खुद से संवाद करना। अपनी भावनाओं को पहचानें, खुद को समय दें और खुद को समझने की कोशिश करें। आत्मस्वीकृति और आत्मप्रेम मानसिक मजबूती की पहली सीढ़ी है। हर छात्र को असफल होने का अधिकार है। असफलता से सीखना और दोबारा कोशिश करना ही असली सफलता है। समाज को चाहिए कि वह असफलता को भी स्वीकार करे और छात्रों को आगे बढ़ने का मौका दे। परीक्षा का असली मकसद सिर्फ नंबर लाना नहीं बल्कि सीखना और खुद को बेहतर बनाना है। नंबर जिंदगी का पैमाना नहीं हो सकते। असली सफलता वही है जो आपको संतुष्टि दे। समाज को चाहिए कि वह छात्रों पर अनावश्यक दबाव न डाले। हर बच्चा अलग है, उसकी क्षमताएं और रुचियां अलग हैं। हमें बच्चों को उनकी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ने देना चाहिए। अगर आप परेशान हैं तो मदद मांगना कमजोरी नहीं है, यह आपकी समझदारी और साहस का प्रतीक है।
मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग लेना या किसी से बात करना जरूरी है। सकारात्मक सोच जीवन में बहुत जरूरी है। मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखें, हर समस्या का हल है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। लगातार पढ़ाई के बीच ब्रेक लेना और मनोरंजन करना जरूरी है। यह मानसिक थकान को दूर करता है और आपको तरोताजा रखता है। अपने शौक पूरे करें, दोस्तों के साथ समय बिताएं। शारीरिक स्वास्थ्य भी मानसिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी है। सही खानपान, पर्याप्त नींद और व्यायाम से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हर छात्र के अपने सपने होते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बने। अपने सपनों का सम्मान करें और उसी दिशा में मेहनत करें जिसमें आपकी रुचि हो। घर, स्कूल और समाज में सकारात्मक माहौल बनाना जरूरी है। जब छात्र को सहयोग और समझ मिलेगी तो वह हर चुनौती का सामना कर सकेगा। मीडिया को चाहिए कि वह ऐसी खबरों को संवेदनशीलता से पेश करे। आत्महत्या की खबरें दिखाते समय जिम्मेदारी का परिचय दें और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाए। सरकार को चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाए, मानसिक स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए और छात्रों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था करे। समय का सही प्रबंधन तनाव को कम करता है। पढ़ाई के साथ साथ आराम और मनोरंजन के लिए भी समय निकाले, इससे मानसिक संतुलन बना रहता है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला मानसिक परेशानी से जूझ रहा है तो हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें, विशेषज्ञों से बात करें, वे आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसे छात्र हैं जिन्होंने असफलता के बाद भी हार नहीं मानी और आगे बढ़े। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनसे लड़ना ही असली जीत है। दीप की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनसे हारना नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे, अपने सपनों का सम्मान करे और जरूरत पड़े तो मदद मांगने में कभी न हिचकिचाए। याद रखिए, एक परीक्षा आपकी पूरी जिंदगी नहीं है।